वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज है 2 सितंबर 2020 और 2 सितंबर 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा जो निश्चित ही आपके कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखा करें। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की करंट अफेयर की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 2020 में किस महीने को देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा सितंबर माह को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो सितंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा, जिसकी घोषणा प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनकी मन की बात कार्यक्रम में की गई थी, जिसपे आपको पता है बहुत ज़्यादा इस समय ट्विटर हैंडल पर जो रेटिंग 1 में चल रहा है वो इसका अनलाइक चल रहा है। अनलाइक क्यों किया जा रहा है? स्टूडेंट के द्वारा किसके लिए? एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बहुत से एग्जाम पेंडिंग में पड़े हुए हैं, कई कई साल बीत जाते हैं पर एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। ऐसा हो गया है कि पंचवर्षीय योजना चल रही हो, एक एग्जाम कम से कम 5 साल में जाके कंप्लीट हो रहा है, चाहे वो स्टेट का हो या वो सेंटर का हो। तो उसी तरीके से उसी मन की बात में राष्ट्रीय पोषण माह कौन सा निश्चित किया गया है? सितंबर माह। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सितंबर माह हो जाएगा। यानी कि जो सितंबर माह है वो भारत की कुपोषण समस्या के लिए काफी गंभीर रूप से जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है कि इससे क्या होगा कि भारत में जो कुपोषण की समस्या है उसको देखते हुए कुपोषण को दूर किया जा सके। क्योंकि आपको पता है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार भारत के 38% बच्चों की ऊंचाई कम है, 21% बच्चों का भार उनकी ऊंचाई के मुकाबले बहुत कम है, जबकि 35.7% बच्चों का वजन आवश्यकता से कम है। तो ये सब किसके निर्देश हैं? तो ये सब निर्देश जो है वो किसके हैं? पोषण की कमी है कहीं ना कहीं। और भारत में अभी 2017 में विश्व भूख सूचकांक में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 119 देशों में 100वां स्थान आया था, यानी कि इसमें भी काफी पिछड़ा हुआ था। तो इन चीजों को जागरूकता फैलाने के लिए सितंबर माह को किस के रूप में मनाया जाएगा? राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत द्वारा हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास से अलग होने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है कावकास सैन्य अभ्यास 2020 से, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो कावकास सैन्य अभ्यास जो होता है वो कहाँ पे होता है? प्रतिवर्ष रूस में आयोजित होता है ये सैन्य अभ्यास, जो कि अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। भारत ने अब इससे अलग होने की घोषणा क्यों की है? कोविड-19 की कारण। कोविड-19 के कारण भारत ने अपना पक्ष इसमें से क्या ले लिया है वापस, यानी कि भारत इस साल 2020 में इस समय शामिल नहीं होगा। अब कावकास अभ्यास का जो आयोजन है रूस में एक दक्षिणी प्रांत अस्थान में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा आयोजन? रूस में एक दक्षिणी प्रांत अस्थान में किया जाएगा और इसमें 20 देशों के भाग लेने की क्या है उम्मीद है। आपको याद होगा जून 2020 में भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित विजय दिवस परेड में भी भाग लिया था। तो भारत कावकास 2020 से क्या हो गया है? अलग हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हाल ही में निधन हुआ है, वह देश के कौन से राष्ट्रपति थे? तो ये राष्ट्रपति थे कौन से नंबर के? 13वें नंबर के, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो 13वें नंबर के राष्ट्रपति से कब तक? 2012 से 2017 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे। प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। वो कौन से नंबर के? 14वें नंबर के। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 13वें नंबर के, प्रतिभा पाटिल 12वें नंबर की थी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 11वें नंबर थे। अब इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का। कितने वर्ष की उम्र में? 84 वर्ष की उम्र में इनका क्या हुआ है? निधन। अब इनका जो जन्म हुआ था वो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी किस राज्य के रहने वाले थे? पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। और किस पार्टी से बिलोंग करते थे? कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। इनका जो जन्म था वो 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल में हुआ था और उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए काफी काम किया और 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित इन्हें किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के द्वारा इंडिया फर्स्ट नीति के बारे में विचार साझा किए गए? तो इंडिया फर्स्ट नीति के बारे में जो विचार साझा किए गए हैं वो किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो श्रीलंका के विदेश सचिव जयंत कोलंबेज ने हाल ही में भारत के प्रति श्रीलंका की इंडिया फर्स्ट नीति के बारे में विचार साझा किए हैं। इस नीति का जो दृष्टिकोण होगा वो क्या होगा? सामरिक सुरक्षा नीति, यानी कि सेना के क्षेत्र में सुरक्षा नीति के तहत ये काम किया जाएगा। किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा। और ये किसके लिए किया गया है?
भारत के लिए किया गया है। अब देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में रक्षा सहयोग में जो सैन्य अभ्यास होता है वो कौन सा चलता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो चलता है मित्र शक्ति। कौन सा? मित्र शक्ति। और एक नौसैनिक अभ्यास भी आयोजित होता है। कौन सा? सिलिनेक्स। नौसैनिक अभ्यास जो होता है वो सिलिनेक्स होता है, जबकि सैन्य अभ्यास जो रहता है संयुक्त रूप से वो कौन सा होता है? मित्र शक्ति। तो इतना आपको श्रीलंका के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परिसीमन आयोग कितने राज्यों का दौरा करेगा? तो परिसीमन आयोग हाल ही में कितने राज्यों का दौरा किया जाएगा? परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, तो ये 5 राज्यों का गठन यानी कि दौरा करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो परिसीमन आयोग, पहली बात तो परिसीमन आयोग होता क्या है? तो परिसीमन आयोग क्या करता है? परिसीमन आयोग चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को तय करने का कार्य करता है, यानी कि चुनाव क्षेत्र की जो सीमाएं हैं उनको क्या करता है? तय करता है। भौगोलिक क्षेत्रों के निष्पक्ष विभाजन को प्रदान करना आवश्यक है ताकि एक राजनीतिक दल को लाभ प्राप्त करने से रोका जा सके। तो इसके लिए किसका गठन किया जाता है? परिसीमन आयोग का। अब परिसीमन आयोग का दोबारा से गठन किया गया। इसके तहत ये कितने राज्यों का दौरा करेगा और वहां के चुनावी क्षेत्रों को निर्धारित करेगा? तो असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। कितने? 5 राज्य हैं। कौन कौन से? असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। और परिसीमन आयोग के बारे में मैंने आपको बताया परिसीमन आयोग होता क्या है। अब परिसीमन आयोग की जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग के परामर्श से की जाती है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के चुनाव आयोग के परामर्श के द्वारा की जाती है। परिसीमन आयोग के जो सदस्य होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य चुनाव आयोग होते हैं। तो ये होता है परिसीमन आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ जल कनेक्शन प्रदान करने का उद्देश्य रखा गया है? तो ये रखा गया 2024 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ जल कनेक्शन प्रत्येक गांव में प्रदान किए जाएंगे। और इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो कब तक के लिए रखा गया है? 2024 तक। अब स्वच्छ कार्यक्रम जो होगा उसमें क्या होगा? 55 लीटर पानी प्रतिदिन दीर्घकालिक आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए। उसी के लिए ये मिशन चलाया जा रहा है। कौन सा मिशन? जल जीवन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अच्छा ये मिशन कब शुरू हुआ था? तो ये 2019 में प्रधानमंत्री ने लाल किले में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान इस मिशन का क्या किया था? शुभारंभ किया था। किसका? जल जीवन मिशन का। और ये कब तक लक्ष्य रखा गया इसका? 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के द्वारा एग्रीओटा ई मार्केट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? तो एग्रीओटा ई मार्केट प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है? किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूएई, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो यूएई के द्वारा हाल ही में एग्रीओटा ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। किसके लिए? तो ये भारतीय ग्रामीण किसानों और संयुक्त अरब अमीरात खाद्य उद्योग के बीच जो खाई बनी हुई है, यानी कि जो भेदभाव है उसको बांटने के लिए ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? यूएई के द्वारा। इससे क्या होगा? तो इससे भारत के ग्रामीणों को, किसानों और खाड़ी के कृषि उद्योगों को ये क्या करेगा? जोड़ने का काम करेगा। तो संयुक्त अरब अमीरात की बात आई है तो इसके बारे में आपको बता देता हूं। ये जो आप देश देख रहे हैं एशिया महाद्वीप का देश, और ये कौन सा है? यूएई, जिसकी जो राजधानी है वो है अबू धाबी। सबसे बड़ा नगर इसका दुबई है। भाषा इसकी अरबी है। प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट इसके खलीफा बिन जायद अल नाहयान है। प्रेजेंट टाइम पर इसके पीएम कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम है। इसकी जो मुद्रा है, करेंसी है, वो यूएई दिरहम है। तो इतना आपको यूएई के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश के द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को 3500 रुपए करोड़ की सहायता प्रदान की गई है? तो ये जो सहायता प्रदान की गई है ये किसके द्वारा की गई है? जापान के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो जापान के द्वारा हाल ही में भारत को 3500 रुपए करोड़ की सहायता प्रदान की गई है। किसके लिए? कोविड-19 से लड़ने के लिए। इससे क्या होगा? स्वास्थ्य और चिकित्सा नीति का कार्यान्वयन शामिल होगा इसमें, और इसके तहत कोविड-19 से भारत लड़ सकेगा। तो ये जो आर्थिक सहायता दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है? जापान के द्वारा दी गई है। अब देखिए जापान की बात आई है तो जापान के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बता देता हूँ। भारतीय सेना और जापानी सेना के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है वो धर्म गार्डियन होता है। कौन सा? धर्म गार्डियन होता है। और वायुसेना के बीच जो होता है दोनों देशों की वो होता है शून्य मैत्री। कौन सा? शून्य मैत्री। कौन सा? शून्य मैत्री। जबकि सैन्य अभ्यास जो सेना के बीच होता है वो धर्म गार्डियन।
और जो नौसेना के बीच होता है, जो जापान, भारत, अमेरिका और मालाबार नौसेना अभ्यास भी भाग लेते हैं, ठीक है। और जापान में कोप इंडिया में भी शामिल हो गया है, यह भारत अमेरिका वायुसेना अभ्यास है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए जापान की बात आई है तो जापान के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो एशिया महाद्वीप का ये जो देश है सबसे पूरब में, ये कौन सा देश है? जापान, जिसमें लगभग 642 या 650 द्वीप हैं, जिनमें से 4 मुख्य द्वीप हैं जिनका क्रम आप उत्तर से दक्षिण की ओर हमेशा रिवाइज किया कीजिए। अभी बीईओ का जो एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और भी पहले कई बार रिपीट हो चुका है। तो इसके जो 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है वो कौन सा है? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। इनमें जो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो होन्शु है, जिस पर इसकी राजधानी भी है। कौन सी राजधानी है इसकी? टोक्यो। जबकि यहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज है वो जापानीज है। सम्राट यहाँ के नारुहितो, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में अपनी स्वास्थ्य की वजह से क्या दे दिया था? इस्तीफा। किसने? शिंजो अबे ने। और यहाँ की जो विधान संसद है उसे क्या नाम दिया जाता है? डाइट। यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? येन है। इसी देश को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले जो सूर्य रहता है वो पूर्व से निकलता है और सबसे पहले इसी में रोशनी आती है। और सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं, सुनामी आते हैं, वो भी किस देश में आती है? जापान में। तो इतना आपको जापान के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना एजीआर बकाया चुकाने के लिए कितने साल का समय दिया है? तो ये दिया गया 10 साल का समय, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो 10 साल का समय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा टेलीकॉम कंपनियों को अपना एजीआर बकाया चुकाने के लिए। अब देखिए एजीआर है क्या? तो एजीआर क्या होता है? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, यानी कि इसका मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो दूरसंचार कंपनियों को भारत सरकार द्वारा जो भुगतान किया जाता है किसके रूप में? टैक्स के रूप में, उसे क्या कहते हैं? एजीआर, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, यानी कि समायोजित सकल राजस्व। पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी जो डेट निर्धारित की गई थी इसे चुकाने की, वो कब तक के लिए की गई थी? तो वो 2020 तक की गई थी। कौन सी? 2020। लेकिन अभी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा रिट डाली गई, उसके तहत फिर दोबारा से निर्णय लिया गया न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीश की पीठ ने, और उसने एजीआर बकाया का भुगतान चुकाने के लिए कितने साल की समय सीमा को बढ़ा दिया है? 10 साल, यानी कि 10 साल तक टेलीकॉम कंपनी अपना एजीआर चुका सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया गया है वो किया गया भारत के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो भारत के द्वारा हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया गया है। अब इसका काम क्या है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाले सीएसआईआर और सीएमएआरआई ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। इस ट्री की जो वार्षिक क्षमता और हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता है वो 12,000 से 14,000 इकाई तक है। 12,000 से 14,000 इकाई तक ही है। तो अब आइए देखिए भारत की बात। तो भारत के बारे में आपको वैसे तो पता ही है, भारत एशिया महाद्वीप का क्या है? एक देश है। कौन से महाद्वीप का? एशिया महाद्वीप का एक देश है। ये जो आप देख रहे हैं ये भारत है, जिसमें नीचे इधर अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, और इधर हिंद महासागर। और भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है दुनिया का, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे? 7वें नंबर पे। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है। भारत की जो राजधानी है वो कौन सी है? न्यू दिल्ली। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी हिंदी है। लार्जेस्ट सिटी इसकी मुंबई है। और प्रेजेंट टाइम पर इसमें जो राज्यों की संख्या है वो कितनी है? 28 राज्य हैं इसमें। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रेसिडेंट इसके रामनाथ कोविंद है, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसमें 2 सदन है। उच्च सदन को राज्यसभा, निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। उच्च सदन और निम्न सदन, ठीक है, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस। भारत को जो आजादी मिली थी वो 15 अगस्त 1947 को मिली थी, जबकि गणतंत्र दिवस यानी गणतंत्र देश कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को बना था। इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? रुपया। और यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? गंगा नदी। तो इतना आपको भारत के बारे में पता होना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं तो वो कभी फिर बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर कितने दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है? तो ये कितने दिन के लिए की गई है? तो वो आपको बताना है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के निधन पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा कितने दिन के लिए की गई? 7 दिन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो जननायक जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं वो चुने गए हैं अजय सिंह चौटाला, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। अब अजय सिंह चौटाला को चुना गया है जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में। अब ये जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी, ये कहाँ की पार्टी है? तो ये हरियाणा की पार्टी है, जिसका गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 2018 को। किस किस के द्वारा? तो दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला के ही क्या थे, इसके फाउंडर थे। इसके जो लीडर, प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन प्रेजेंट टाइम पर कौन है? दुष्यंत चौटाला हैं। जबकि इसके अध्यक्ष जो चुने गए हैं वो कौन चुने गए? अजय सिंह चौटाला। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंगापुर में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुने गए प्रीतम सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। तो प्रीतम सिंह को हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनको वहां की संसद में प्रतिपक्ष नेता के रूप में चुना गया है। अब देखिए, बात अगर सिंगापुर की आई है तो सिंगापुर की बात कर लेते हैं। ये जो आप देश देख रहे हैं यहाँ पे, एक छोटा सा देश है सिंगापुर, एशिया महाद्वीप का एक दक्षिणतम देश है। सिंगापुर की जो राजधानी है वो क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए कि सिंगापुर की राजधानी क्या है। तो सिंगापुर सिटी है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो मलय वैसे मुख्यतः होती है, इंग्लिश भी है, मंडारिन भी है, लेकिन मलय यहाँ की मुख्य है, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है और जो कई बार पूछी गई है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो हलीमा याकूब है और प्राइम मिनिस्टर यहाँ की ली हसन लुंग है, ली हसन लुंग। और यहाँ का जो करेंसी है वो सिंगापुर डॉलर है और ये एशिया महाद्वीप का एक देश है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्तफा अदीब किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो मुस्तफा अदीब जो चुने गए हैं वो चुने गए लेबनान देश के प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो लेबनान देश के जो नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं? मुस्तफा अदीब। अब लेबनान की बात अभी आई थी कुछ समय पहले, मैंने आपको लेबनान के बारे में बताया था। यहाँ पे क्या हुआ था, एक विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट के कारण यहाँ की जो पूरी कार्यपालिका थी उसके प्रधानमंत्री समेत सबने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। अब आपको ये बताना है जो विस्फोट हुआ था लेबनान की राजधानी बैरूत में, वो जो हुआ था वो किस रासायनिक पदार्थ की वजह से हुआ था। मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में उसे बताया था, तो वीडियो को पॉज करो और उसके बारे में बताओ कि लेबनान की राजधानी बैरूत में किस केमिकल पदार्थ की वजह से वहां पर क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था। तो इसकी जो राजधानी है लेबनान की वो कौन से है? बैरूत है। अब लेबनान की बात करें तो देखिए, लेबनान जो देश है वो एशिया महाद्वीप का देश है और यहाँ ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पे पड़ता है लेबनान। लेबनान की राजधानी बेरूत है। पश्चिमी एशिया महाद्वीप का देश है। प्रेसिडेंट इसके माइकल आउन है और प्राइम मिनिस्टर इसके कौन बन गए? मुस्तफा आदिब। ठीक है, तो इतना आपको लेबनान के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने 19 खिलाड़ियों के घर तक पक्की सड़क बनाने के लिए मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की गई है किस राज्य के द्वारा की गई है? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा हाल ही में एक घोषणा की गई है कि वो 19 खिलाड़ियों के जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके घर तक पक्की सड़क बनाएगी है और इसका जो नाम रखा जाएगा वो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के द्वारा ये काम किया जाएगा। क्योंकि मेजर ध्यानचंद हाल ही में उनके दिवस पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है उन्हीं की जन्म तिथि पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म जो हुआ था वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये किया गया। अब देखिए, बात अगर उत्तर प्रदेश की है तो मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बता देता हूँ आपको। ये जो आप राज्य देख रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य, किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो इधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो इतने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। और इधर कौन सा? नेपाल से। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पर आता है? चौथे नंबर पर आता है। इसकी जो राजधानी है लखनऊ, वो किस नदी के तट पर है? ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। तो ये गोमती नदी के तट पर है। और क्या क्या फेमस है जो उत्तर प्रदेश में है? तो वो ताजमहल आगरा में है, फतेहपुर सीकरी है, सारनाथ मंदिर जो कि वाराणसी के निकट है। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो क्या है? लखनऊ है। गवर्नर इसके प्रेजेंट टाइम के आनंदीबेन पटेल हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, जिनका वास्तविक नाम क्या है? अजय बिष्ट। वो भी कई बार पूछा गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ के कौन है?
केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं वो कितनी हैं? 403। जबकि यहाँ की अगर हम बात करें विधान परिषद की सीट की तो वो सीटें कितनी हैं? 100। सभी भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा जो विधानसभा सीट हैं वो किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास है। कितनी है विधानसभा सीटें? 403। जबकि राज्यसभा सीटें यहाँ पे 31 है, जो कि सबसे ज्यादा है, और लोकसभा सीटें भी यहाँ पे सबसे ज्यादा है क्योंकि जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें कितनी है? 31। एरिया रैंक ये चौथा है इसका, और पॉपुलेशन रैंक इसका कौन सा है? पहला। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? हिंदी। तो इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। अब कल की वीडियो में आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर मैंने कहा था डिटेल में आपको लिखना है, तो ज्यादातर लोगों ने इसका आंसर सही किया था, लेकिन डिटेल में कम ही लोगों ने किया है। तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी लोग वीडियो देखते हैं उस सब लोग आंसर लिखने की हैबिट बनाए, और वो भी डिटेल में। तो क्वेश्चन था, शिंजो अबे किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपना त्यागपत्र दे दिया? तो ये जापान के थे। लगभग सभी लोगों का आंसर सही था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, वो भी डिटेल में, जितना आपको मैं बताता हूँ उतना, उससे भी कहीं ज्यादा पता हो तो वो भी लिखा कीजिए। लिखने की हैबिट बनाएंगे वो चीज आपको याद हो जाएंगी। क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार द्वारा देश की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा प्रतीक्षा शुरू की गई है? तो उसका आंसर आपको बताना है, प्लस उस राज्य के बारे में बताना है, और ये समुद्री एम्बुलेंस सेवा है ये कौन कौन सी जगह लॉन्च की गई, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई थी। तो अब ये वीडियो आपको कैसा लगा तो इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें आप लोग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किया करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो अपने जितने भी स्टडी ग्रुप है। थैंक यू।